Hello students, you are most welcome on my channel Active Classes for Physics and Maths। आज हम आपको फिजिक्स के इस क्लास में प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट के बारे में बताने जा रहे हैं। आई एम गोइंग टू टेल यू प्रॉपर्टीज ऑफ द लाइट। देयर आर मेनी प्रॉपर्टीज ऑफ द लाइट। इसको आप ध्यान से सुनिएगा और इस पर प्लीज़ फोकस कीजिएगा। यह प्रॉपर्टी आपके लाइट में पाई जाती है। जो लाइट होता है, जो आप सन रेज हो या कोई भी लाइट हो, इसकी क्या क्या किस प्रॉपर्टीज होती है, इसके बारे में आज हम विस्तार से एक एक पॉइंट बताने जा रहे हैं। बाकी इसकी जो विस्तृत चर्चा है उसको हम कल करेंगे, लेकिन आज आपको पॉइंट से रूबरू करा के आज हम ये चाहते हैं कि आप ये सारी चीज़ें जानें कि लाइट में क्या क्या प्रॉपर्टी पाई जाती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो दैट लाइट हैव डुअल नेचर। लाइट हमेशा डुअल नेचर शो करता है स्टूडेंट। वेव और पार्टिकल दोनों नेचर शो करता है, इसीलिए इसको वेव पार्टिकल डुअलिटी नेचर लाइट में माना जाता है। लाइट के कॉन्सेप्ट में ये कहा जाता है लाइट वेव में भी चलता है और पार्टिकल में भी चलता है। तो लाइट जो है इसी यही अनसर्टेनिटी हो जाती है कि एक साथ दोनों नेचर को शो करना और उसका करेक्ट कैलकुलेशन करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि जब भी आप कभी दो चीज़ों का एक साथ कैलकुलेशन करेंगे, एक साथ मेजरमेंट करेंगे, वहाँ पे थोड़ा कुछ न कुछ एरर आना मस्ट होता है। तो सबसे पहली बात हम जानेंगे, हमने आपको बताया था कि लाइट की जो वेलोसिटी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। इसको आप जानते रहिए। की प्रॉपर्टीज ऑफ द लाइट। फर्स्ट, इफेक्ट ऑफ मटेरियल ऑन लाइट। लाइट पर मटेरियल का भी इफेक्ट पड़ता है। जैसे देखिए, अब लाइट स्मूथ सरफेस से पास करेगी या रफ सरफेस से पास करेगी, तो उसका भी इसमें इफेक्ट पड़ेगा। इसके बाद सेकंड है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब जैसे लाइट किसी सरफेस पे पड़ती है और पड़ने के बाद वो सेम एंगल से वापस हो जाती है उसी मीडियम में, इसी को रिफ्लेक्शन कहते हैं। इसी पर स्नेल्स ने एक लॉ दिया था, sin I = sin R। मतलब इंसिडेंट रेज की एंगल और रिफ्लेक्शन की एंगल जो होती है वो इक्वल होती है। बीच में जो इसका नॉर्मल होता है वो दोनों साइड की एंगल को डिवाइड करता है और दोनों एंगल आपस में इक्वल होती हैं। इसके बाद है थर्ड पॉइंट, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या है? जैसे कोई भी लाइट किसी मीडियम में है और वो जब दूसरे मीडियम में प्रवेश करती है, मतलब एयर से वाटर में जाए या एयर से वो ग्लास में जाए, तो अगर मीडियम पहले के कंपैरिजन में अगर मीडियम रेयर है तो लाइट जो है अपने नॉर्मल से दूर होकर जाती है। अगर वो सघन है, अगर वो काफ़ी हार्ड मीडियम है, तो क्या है लाइट जो है अब वो जो नॉर्मल होता है उसकी तरफ बेंड कर जाती है लाइट। इसके बाद फोर्थ है डिस्पर्सन। लाइट में स्टूडेंट आप डिस्पर्सन का भी केस देखते हैं। फिफ्थ है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। लाइट में स्टूडेंट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी होता है, मतलब लाइट जिस एंगल से आती है, जिस लाइन से आती है, उसी लाइन पर टोटल रिफ्लेक्ट हो जाती है। इसी को बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसके बाद आपका 6 है इंटरफेरेंस। लाइट में इंटरफेरेंस का भी प्रॉपर्टी पाया जाता है, जो हम लाइट की प्रॉपर्टी में अक्सर देखते भी हैं और प्रैक्टिकली भी ये प्रूफ हो चुका है कि इंटरफेरेंस का जो प्रॉपर्टी है वो लाइट शो करता है। इसके बाद है डायफ्रैक्शन। लाइट में डायफ्रैक्शन की प्रॉपर्टी पाई जाती है। इस पर भी हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन अभी आप ये की पॉइंट जान लीजिए कि कौन कौन सी चीज़ें लाइट में पाई जाती हैं। इसके बाद एक है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। लाइट में फैलाव का गुण होता है। लाइट कहीं कोई माध्यम पाने पर फैल सी जाती है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट का भी प्रॉपर्टीज हमें पाया जाता है। लाइट में पोलराइजेशन माने लाइट जो है पोलर नेचर शो करता है। इसका ये मतलब कि ये
ये चार्ज नेचर शो करता है, इसमें चार्ज की प्रॉपर्टी पाई जाती है। इसके बाद है वेव एंड पार्टिकल डुअलिटी। वेव एंड पार्टिकल डुअलिटी तो पाई ही जाती है लाइट में। इसके बाद क्वांटम बिहेवियर। लाइट जो है आपको फोटॉन पैकेट के फॉर्म में चलता है, बहुत टिनी फोटॉन पैकेट के फॉर्म में चलता है। क्वांटम थ्योरी भी लाइट में क्योंकि पाई जाने के कारण क्वांटम थ्योरी भी लाइट पर अप्लाई होती है। लाइट हमेशा क्वांटम बिहेवियर शो करता है। तो स्टूडेंट, आज आपको हमने परिचय कराया आपके लाइट के कुछ प्रॉपर्टीज़ को, जो लाइट की मेन प्रॉपर्टीज़ थी। तो इसके बारे में कल हम अलग अलग पॉइंट पर एक एक पॉइंट पे चर्चा करेंगे विस्तार से कि क्या होता है रिफ्लेक्शन, क्या होता है रिफ्रैक्शन, क्या होता है डिस्पर्सन, क्या होता है रिफ्लेक्शन, क्या होता है इंटरफेरेंस, क्या होता है डायफ्रैक्शन, क्या होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, पोलराइजेशन, वेव एंड पार्टिकल डुअलिटी एंड क्वांटम बिहेवियर ऑफ द लाइट। क्वांटम बिहेवियर की चर्चा आप किया था मैक्सवेल ने, काफ़ी विस्तार से उन्होंने चर्चा किया है और उसकी 4 इक्वेशंस भी दिए हैं जिस पर हम आगे आपको विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आज हमारी वीडियो आज की कैसी लगी? अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसको अपने फ्रेंड सर्किल में भी शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी इसका बेनिफिट मिल सके। हम बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाना चाहते, इसलिए कि आपको एक एक चीज़ें क्लियर हो सकें, वो ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत ब्रॉड पढ़ाने से बेटर ये है कि एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना ये ज़्यादा ज़रूरी होता है। और एग्जामिनेशन पर्पज़ में लाइट से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। आगे हम आपको मिरर लेंस से सब भी पढ़ाएँगे। तो अभी आप इतना जानिए, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कल। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मिलेंगे कल। ऑल द बेस्ट, हैव ए ग्रेट डे, थैंक यू सो मच।